नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां बारिश का दौर लगातार चल रहा है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और गुलाबी नगरी पानी पानी हो गई है। कल जयपुर के स्कूलों में इसके चलते छुट्टी की घोषणा की गई है। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया है। जिला कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मालवीय नगर अंडरपास की, जहां पर एक युवक डूबते डूबते बचा है। रेस्क्यू की ये सीधी तस्वीर है, लाइव तस्वीर है रेस्क्यू की। लाल घेरे में देखिए किस तरीके से पानी का उफान है। करीब 7 फीट तक मालवीय नगर की इस अंडरपास में पानी भर गया है और पुलिया के नीचे से गुजरने वाले यात्री सावधान रहें, खासतौर पर क्योंकि इस अंडरपास को क्रॉस करने की गलती ना करें, कहीं आप जान जोखिम में डाल सकते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें गुलाबी नगरी जयपुर के मालवीय नगर इलाके की है, जहां अगर आप टोंक रोड से होते हुए जेलन बाग और मालवीय नगर की तरफ जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो मालवीय नगर अंडरपास है उसमें 7 फीट तक पानी आ गया है और ये आपकी जान को जोखिम में डालने जैसा होगा अगर आप इस अंडरपास को पार करते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें जिसमें एक युवक डूबते डूबते बचा है, मालवीय नगर अंडरपास की तस्वीरें हैं। अगर जेलन मार्ग पर आप मालवीय नगर की तरफ जा रहे हैं गौरव टावर होते हुए भी, तब भी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मालवीय नगर अंडरपास पानी से पूरा भर गया है और जान जोखिम में आने का खतरा भी लोगों की बढ़ गया है, जिसके चलते आपको बता दें कि एक युवक डूबते डूबते बचा है। लाल घेरे में तस्वीर देखिए, साथ ही साथ देखिए कि पुलिस के वाहनों से लगा करके सड़क पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जयपुर की कई निचली बस्तियों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर बारिश का दौर चल रहा है। मालवीय नगर की तस्वीर और दूसरी तरफ शहर के अन्य इलाकों की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहरहाल आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण इलाकों में भी अब पानी पानी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। रोशन, इस वक्त मौके पर, रोशन क्या स्थिति है इस वक्त गुलाबी नगरी जयपुर की, जिसे स्मार्ट सिटी भी कहा जा रहा है? देखिए, गुलाबी नगरी जयपुर की कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अंडरपास है, उनके अंदर जल भराव की स्थिति है। वो कहा जा सकता है कि वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से शहर के जो अंडरपास हैं वो उसके अंदर जल भराव की स्थिति है। ऐसे में कोई हादसा हो सकता है। आज भी जिस तरीके से 3 युवकों की डूबने से जान चली जाती है, एक 12 साल का जो मासूम है वो बगरू इलाके के अंदर नाले के अंदर बह जाता है। प्रशासक मूक दर्शक बना रहता है। ऐसी स्थिति कुछ कहा जा सकता है कि अभी इस वक्त मालवीय नगर अंडरपास की देखी जा सकती है। करीब पौन घंटे से यहाँ पर जो बोलेरो है वो डूबी हुई है। न्यूज 18 की खबर के बाद में कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो अभी तक जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है और उस युवक को निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन ये जेलन मार्ग से अगर कोई मालवीय नगर जाना चाहता है रोशन, तो उसे क्या एहतियात बरतना होगा? क्या गौरव टावर की तरफ से वाला जो रास्ता वो खुला हुआ है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो B2 बाईपास को जो लिंक करता है उस रास्ते के ऊपर अगर जो लोग जाने वाले हैं उन्हें शायद बचना होगा। पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है वो जाम हो चुका है। अंडरपास के अंदर करीब 7 से 8 फीट जो है वो पानी भर चुका है और इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि मेरे सामने जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आए हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब यहाँ से ना गुजरे, यहाँ से ना जाएं, क्योंकि जो लापरवाही है वो भारी पड़ सकती है। ऐसे में जो अपील है वो लगातार की यहाँ पर जा रही है कि जो यहाँ से जो गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो कतई नहीं जाए। तो रोशन, यहाँ पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं मालवीय नगर अंडरपास की, एक युवक डूबते डूबते बचा है। क्या यहाँ पर एहतियातन लोगों को जाने से रोक दिया गया है या अभी भी यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है? नहीं, ये देखिए, बिल्कुल अब जो यहाँ से जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। यहाँ से हम यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं हम उनसे सीधा उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, कि जो लोगों से लगातार वो यहाँ पर अपील यहाँ पर जो करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आप लोग
लोगों से अपील कर रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है आप? पास से पानी भरा हुआ है, गाड़ी फंसी हुई है वहाँ पर एक स्टार की, और गाड़ी फायदा में यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको मना कर रहे हैं, आगे नहीं गए, आगे फंसने के चांस है। आप क्या स्थिति, अब जो लोग हैं उन्हें निकाल लिया गया है, जो फंसे हुए थे उन्हें? हाँ, लोगों को निकाल लिया गया है, कोई गाड़ी फंसी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर अंडरपास के अंदर किसी भी तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है। जो वाहन चालक जो फंसे थे उन्हें पूरी तरीके से इस अंडरपास से निकाल लिया गया। हालांकि अब जो ट्रैफिक जाम है वो यहाँ पर रोशन, प्रचंड बारिश की वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी पोल खुल करके रह गई है। भारी बारिश ने न केवल वीवीआईपी इलाकों में बल्कि न कच्ची बस्तियों को छोड़ा है और न ही सामान्य जो रास्ते हैं उनको चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल अपने दर्शकों को हम बता दें, न्यूज 18 राजस्थान इस वक्त भी धरातल से रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा है। लगातार मालवीय नगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैं उसका माँ हूँ, मेरा लड़का ऐसा ही है, वो मैं चल गया करे। दिल्ली के बाद जयपुर में बेसमेंट कार, मौत के बेसमेंट ने छीनी 3 जिंदगियां। जिम्मेदार कौन, जवाबदेह कौन? मालूम है 3 लोग कौन थे जो यहाँ पे रह रहे थे। तीनों बिहार के आरा जिले के निवासी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते जलभराव के बीच बेसमेंट मौत का पर्याय बनते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसी ही घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये जो मकान है करीब 8 सीढ़ी 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है। इसके नीचे काफी गहराई तक इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैप देखिए, आप हादसे को समझ सकते हैं। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर ये देखिए, ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को आती है, दूसरा बेसमेंट। यही हालत कमोबेश यहाँ पर यदि हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। मकान से निचले वाले बेसमेंट में वहां पर ठहरे हुए थे और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती है और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में घिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया। भारी बारिश के बाद पूरा जयपुर तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक में जलभराव देखा गया। ऐसे में राजधानी जयपुर के वीकेआई थाना इलाके में एक घर में बने बेसमेंट में पानी भर गया। इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची, 19 साल की लड़की और 22 साल के लड़के की मौत हो गई। कहाँ शव मिले? एक तो फर्स्ट रूम में मिला है, हाँ ठीक है ना, एक सेकंड में और एक थर्ड रूम में। ये मलबे के नीचे दब चुके थे या बचने के लिए कहीं भागे थे कमरों में? लेडीज थी ना, हाँ। जो पहले मड़वा गिरा उसके ऊपर ये गिरी, उसके ऊपर पलंग की वो गिरी हुई थी, हाँ। शीट लकड़ी की, लकड़ी की शीट गिरी हुई थी इस लेडीज पे। तो मैंने जैसे हटाया इसके बाल दिख गए। बच्ची कहाँ मिली? बच्ची फर्स्ट रूम में। और कमल सेकंड में। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कई मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र में बनाए गए थे। साथ ही कई मकानों के अंदर ऐसे ही मौत वाले बेसमेंट बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं। आखिर किसकी अनुमति पर इस तरह के मकानों में बेसमेंट बने थे और कुछ ही दिनों पहले इस तरह के हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये मकान है कुछ देर पहले जहाँ पे ये हादसा हुआ था। ये मकान है जिसकी घटना यहाँ पे हुई थी और इसके बगल में ही मैं आपको दिखाता चलूंगा। इस पूरी कॉलोनी में जो ध्वज नगर के नाम से ये सभी मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र के अंदर बने हुए, जिनमें बेसमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। कलेक्टर का कहना था। ठीक है, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मकान के एक और बांध के देखिए। इसी मकान में यहाँ पे चूंकि पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया, आप देखिए ये इस वक्त हम सड़क पर खड़े हुए लाइव कर रहे थे।
यहीं से इसी मकान से अब कितनी गहराई की तरफ सीढ़ियां होकर के लोग नीचे की तरफ जाते हैं, यानी करीब 20 सीढ़ियां उतर करके आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो जाकर के आपके कमरे यहाँ पर आएंगे। ये बांध की एक ही मकान नहीं, यहाँ पे लगभग सारे मकानों की स्थिति यही है। पिछले कुछ दिनों से जयपुर में बारिश और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे में इस हादसे के बाद से कई और भी सवाल उठते हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हुए ऐसे ही हादसे के बाद अगर नगर निगम सही समय पर कार्रवाई करता तो ये हादसे को टाला जा सकता था। साथ ही हादसों के बाद सबक लेना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। बारिश को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिसमें जयपुर, टोंक, सीकर, भीलवाड़ा समेत अजमेर में भी भारी बारिश के आसार हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यह सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी खबर। और लगातार गुलाबी नगरी में राजधानी जयपुर में भारी बारिश के बाद अब जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की ओर से कल की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट मिल रही है। चूरू, जयपुर समेत 16 जिलों में कई सालों का रिकॉर्ड आज टूट गया है। राजधानी जयपुर से लगाकर के अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में भी आज दिन भर बारिश हुई है। जयपुर में पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो चूरू में 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। भारी बारिश को लेकर के जलभराव और कई इलाकों में लगातार लोग परेशान होते देखे जा सकते हैं। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है, बारिश को लेकर के सबसे बड़ा अलर्ट है मौसम विभाग का। तो वहीं राजधानी जयपुर में भारी बारिश से मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खुल गई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बद इंतजामी के हालात सामने आ गए हैं। रात भर बारिश के बाद कई वार्डों में पानी भरने से मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है। तो वहीं वार्डों में पानी टपकने की तस्वीरें भी सामने आई है। न्यूज़ 18 राजस्थान की पड़ताल में सामने आया कि 2 साल पहले शिकायत के बावजूद प्रशासन ने यहां पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो इस तरह के हालात सबसे बड़े अस्पताल में पैदा नहीं होते। अस्पताल प्रशासन इसे छोटी घटना मानकर पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया है, लेकिन दरअसल ये परेशानी बड़ी है। लगता है कि एसएमएस अस्पताल प्रबंधन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जो आपने देखा है ना, उसका पानी बिना बारिश के भी आता है। अच्छा। उसकी हमने पूर्व में कई बार चिकित्सा अधीक्षक महोदय एवं MOIC PWD एवं AN PWD को कई बार लिखित में सूचना दे चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी तो मतलब जैसे अगर ज़्यादा लोड नहीं रहता तो बेड्स जहाँ से हो तो थोड़ा बेड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी हमारा एडमिशन है तो ज़्यादा लोड रहेगा, तब तो फिर दिक्कत रहेगी। बाकी डक्टिंग की भी दिक्कत है, डक्ट्स भी ख़राब हैं। अभी तो फिर भी मौसम सही हुआ है, नहीं तो पेशेंट्स गर्मी में पसीने में मतलब और ज़्यादा डिटरेट ही करते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं नहीं था, एक OT2 में आया है। उसके छत भी दिखाई, छत बिल्कुल साफ है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, लेकिन नमी के कारण से दीवारों से कुछ पानी बहा है और उसके कारण से जो अपना फॉल सीलिंग रहती है कई जगह वो नमी के कारण से भारी होकर गिरी है। उधर एसीबी की स्पेशल टीम ने जोधपुर में कार्रवाई की है, जहां पर चिकित्सा विभाग से जुड़े 2 कर्मचारियों को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों ने सेवानिवृत्ति एक महिला कर्मचारी से पेंशन के कागज बनाने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने कार्रवाई की। 11,000 रुपए लेते दोनों बाबू बताए जा रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जयप्रकाश है और एक वरिष्ठ सहायक है हरेंद्र सिंह। ESI अस्पताल में कार्यरत है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घूसखोरों से पूछताछ जारी है। सर, ये 2 व्यक्ति ट्रैप हुए हैं। स्पेशल चौकी ACB जोधपुर पे कल प्रार्थी चंद्र प्रकाश शर्मा ने रिपोर्ट दी थी कि भाई उसकी पत्नी लवलीना शर्मा ने रिटायरमेंट लिया है, उसके पेंशन के कागजात को जल्दी निपटाने को लेके ये आरोपी है हरेंद्र सिंह UDC, वो 11,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पे आज दिन में सुबह वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन में ये रिश्वत मांगना सही पाया गया। इस पर ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। हरेंद्र सिंह द्वारा फोन पर प्रार्थी को शास्त्री सर्कल MDM के पास वहां बुलाया रिश्वत के देने के लिए।
वहाँ उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो वहीं धौलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा मुखालफत कर रही हैं, लेकिन धौलपुर के खेल प्रेमी इंडोर स्टेडियम पर खुशी भी व्यक्त कर रहे हैं। धौलपुर विधायक की अपील हुई बेअसर। मैं चाहती हूँ कि अन्य जगह चिन्हित करके इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। अनसुनी हुई क्रिकेटरों की गुहार। इसको किसी और गवर्नमेंट जमीन पर बनाएं, जिससे कई खिलाड़ी दिए हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ने। इंडोर स्टेडियम का हुआ शिलान्यास। खेल प्रेमियों ने किया खुशी का इजहार। स्टेडियम पर सियासत का क्या तुक। धौलपुर का ये वो स्टेडियम है जिस पर कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अपनी कलाई का जादू दिखा चुके हैं। आज भले ही स्टेडियम में खामोशी पसरी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नामचीन क्रिकेटर अपने करिश्माई खेल से क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देते थे। स्टेडियम उन पलों को याद करके न सिर्फ अब आंसू बहा रहा है, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई भी हारता नजर आ रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर परिषद सभापति ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्टेडियम का शिलान्यास किया। स्टेडियम के वजूद की लड़ाई लड़ने वालों ने हर स्तर पर अपनी आवाज बुलंद की। 31 जुलाई को जयपुर में काली पट्टी बांधकर धौलपुर के क्रिकेटरों ने खेला और जिम्मेदारों तक अपनी गुहार पहुंचाई। नगर परिषद से विरोध कर रहे हैं कि वो बड़ी फील्ड में मिनी हॉल ना बनाए, इसको किसी और गवर्नमेंट जमीन पर बनाएं, जिससे कई खिलाड़ी दिए हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ने, जैसे फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, तो ऐसे ही आगे देती रहेगी। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी सदन में ग्राउंड का मुद्दा उठाया। हमारे धौलपुर विधानसभा में बड़ी फील्ड क्रिकेट ग्राउंड में इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस कार्य को रोक करके आप अन्य जगह चिन्हित करके या महाराणा स्कूल या मेला ग्राउंड में बनाने की कृपा करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि भविष्य में भी बड़ी फील्ड में आप इंडोर स्टेडियम ना बनाया जाए, क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत कम जगह है। मैं चाहती हूँ कि अन्य जगह चिन्हित करके इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। मामले की हकीकत जानने के लिए जब न्यूज 18 की टीम इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंची तो खेल प्रेमियों ने विरोध के स्वर को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ पे अगर इंडोर स्टेडियम बन जाएगा तो भी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के लिए पर्याप्त जगह है। उनके लिए जहाँ पे हॉकी के भी अध्यक्ष आए हुए हैं और फुटबॉल संघ के भी अध्यक्ष हैं और भी कई खेलों के यहाँ पे अध्यक्ष और सचिव आए हुए हैं, हमने यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। खेल प्रेमी कह रहे हैं कि मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के निर्माण से कई खेलों का विकास होगा और बारिश में प्रतियोगिताओं के दौरान आने वाली मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इंडोर स्टेडियम तो बनना चाहिए, क्योंकि धौलपुर में ये एक मिनी स्टेडियम है, इसमें सारे गेम हो जाते हैं। कोई ये परमानेंटली स्टेडियम तो है नहीं है किसी एक चीज़ का हो। इसमें हम हॉकी खेले हैं बरसों तक, फुटबॉल हुई है, खो खो हुई है और क्रिकेट भी काफ़ी हुआ है। ये हालांकि ये स्टेडियम जो है सब सारी खेल खिलाड़ियों के लिए, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है क्रिकेट स्टेडियम है। और इसमें हॉकी भी खेला जा रहा है, फुटबॉल भी खेला जा रहा है, बैडमिंटन भी खेला जा रहा है, आर्चरी भी खेली जा रही है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल के लोग बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो ये गेम बन रहा है इंडोर हॉल, ये मल्टीपर्पज़ गेमों के लिए बन रहा है। इसमें कम से कम 20 से 25 गेम होंगे। इसमें कुश्ती भी होगी, इसमें बॉक्सिंग भी होगी, इसमें आर्चरी भी होगी, इसमें टेबल टेनिस भी होगा। आपको बताते चले कि सरकार ने स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन खेल संघों की आपसी खींचतान के चलते अभी तक नए स्टेडियम का शिलान्यास नहीं हो पाया था। बिल्कुल, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं जो पूर्व में भी खेल चुके हैं और जो नए लड़के हैं वो खेल रहे हैं, उनका सबका यही कहना है कि अगर इस ग्राउंड पर इंडोर हॉल का, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का अगर निर्माण किया जाता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट के लिए भी पर्याप्त जगह रहेगी। अब देखना होगा कि इस ग्राउंड पर इंडोर हॉल का निर्माण होता है या नहीं।
हरबीर शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजधानी जयपुर में बारिश का दौर लगातार चल रहा है और कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मालवीय नगर की हैं। सीधे हम चलते हैं, हमारे सहयोगी रोशन इस वक्त रात के 11 बजे बाद भी मौके पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर रोशन इस वक्त मौजूद हैं। सीधे हम रोशन के पास चलते हैं। रोशन, किस तरीके के हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, मालवीय नगर अंडरपास है। मालवीय नगर, जी देखिए इस वक्त मैं मालवीय नगर अंडरपास के ऊपर हूं। आप देख सकते हैं कि करीब इस अंडरपास के अंदर 8 से 10 फीट जो है वो पानी भर चुका है। मेरे सहयोगी दिलीप चेची ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो पुलिस की बोलेरो है वो इस अंडरपास के अंदर डूब चुकी है। अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। इस तरीके के कई जो साधन हैं वो इस अंडरपास में फंसे हुए हैं। इसके अंदर जो चालक था उसे अभी निकाल लिया गया। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि मेरे सहयोगी से मैं कहूंगा कि वो जूम कर वो तस्वीरें दिखाएं कि जिस युवक को इस गाड़ी से जो निकाला गया है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो युवक है उसे निकाल लिया गया है। इस अंडरपास के अंदर ये जो बोलेरो है वो पूरी तरीके से इस पानी के अंदर डूब चुकी थी। यानी कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर के जो अंडरपास है वो किसी हादसे का जो न्योता दे रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो इस अंडरपास के अंदर और भी जो वाहन है वो फंसे हुए हैं। जिस तरीके से न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर हमने दिखाई कि किस तरीके से एक युवक ने लापरवाही करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर इस अंडरपास को क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो वो युवक डूबता डूबता बचा था। ऐसी कुछ स्थिति अभी यहां पर देखी जा सकती है। एक और जो पुलिस है वो यहां पर पहुंच चुकी है। लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अभी इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो इस जो व्हीकल को यहां पर निकालने की यहां पर जो कहा जा सकता है कि कोशिश यहां पर कर रहे हैं। एक जो ट्रक है वो फंसा हुआ है पहले से ही, और ये जो बोलेरो गाड़ी है वो भी यहां पर पूरी तरीके से फंस चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो लापरवाही है वो किस तरीके से भारी पड़ सकती है लोगों को, वो यहां पर देखी जा सकती है। वहीं मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि इस रेलवे लाइन के दूसरी ओर की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाने की जो है वो कोशिश मैं यहां पर मैं करूंगा। हमारे दर्शकों को न्यूज 18 हर एक वो तस्वीर ग्राउंड जीरो से पल पल की जो खबर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि इस अंडरपास के अंदर करीब 8 से 10 फीट जो पानी है वो भर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा जो अंडरपास है स्विमिंग पूल बन चुका है, तालाब बन चुका है, पूरी तरीके से लबालब हो चुका है। जब न्यूज 18 ने आप तक दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखाई उसके बाद में जो प्रशासनिक अमला है वो जागा, वो पहुंचा, और अभी तक कहा जा सकता है कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। पुलिस के अलावा यहाँ पर ना तो एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, ना पुलिस प्रशासन के अलावा कहा जा सकता है कि और यहाँ पर जो लेकिन रोशन दिन में मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा बैठक करते हैं आपदा राहत प्रबंधन विभाग की, वो विभाग कहाँ है, जिम्मेदार लोग कहाँ हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक ना तो मड पंप आया है, ना एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, ना इस अंडरपास से पानी निकाला जा रहा है। जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण की ये जिम्मेदारी है कि इस अंडरपास के अंदर समुचित व्यवस्था की जाए जल भराव की। अभी भी देख सकते हैं कि ये जो युवक अपनी जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल लेकर इस अंडरपास को क्रॉस करने की यहां से हिमाकत कर रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि इस युवक ने जो वापस अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए, अपनी समझ का परिचय देते हुए वापस मुंह मोड़ लिया। वहीं कहा जा सकता है कि फिर लेकिन ये बेहद डरावना है और लापरवाही भी है कि यहाँ पर वाहनों को रोकने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। रोशन जी बिल्कुल, दूसरी ओर अभी तक भी जो पुलिस की जो वाहन है वो नहीं आए, और आप ये देख सकते हैं कि इस युवक ने
फिर अपनी जान जोखिम में डाली है। आप देख और ये सकते हैं देखिए कि ये जो गाड़ी है डूबती हुई नजर आ रही है, एक गाड़ी तैरती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर पूरा परिवार है और ये गाड़ी अब पूरी तरीके से गाड़ी नहीं रही है, तैरती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर प्रशासन कितना सजग है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी अब तैरती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शायद जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन को यहाँ पर जो इंजीनियर्स को यहाँ पर देखना होगा कि ये यहाँ पर ये युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस गाड़ी को यहाँ पर निकाला। आप देख सकते हैं संभवतः जो पूरा परिवार इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। अब ये जो गाड़ी है वो तैरती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सबसे पहले राजधानी जयपुर की हर एक वो पल पल की रिपोर्टिंग कि किस तरीके से ये जो अंडरपास है वो मौत के अंडरपास बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मौत का अंडरपास इसलिए है रोशन क्योंकि यहां पर जिम्मेदार बिल्कुल सो रहे हैं अपने घरों में बैठ करके। ना नगर निगम के कोई जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, ना ही राज्य सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो सक्रिय है, और ना ही लोकल पुलिस। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ना तो यहाँ पर जो एसडीआरएफ है वो यहाँ पर पहुंची है, ना यहाँ पर जो जिला कलेक्टर की ओर से कोई यहाँ पर जो प्रशासनिक यहाँ पर अधिकारी पहुंचा। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये युवक किस तरीके से इस गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ कह रहे हैं, रोशन कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जी बिल्कुल, ये लोग, इन लोगों को शायद आपत्ति है कि आप हमारी रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं रोशन क्योंकि हम सबसे सजग चैनल हैं, और इन्हें बताइए रोशन, जब पूरा शहर जिम्मेदार अपने घरों में सो रहे हैं तब न्यूज 18 राजस्थान जो है वो ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाना चाहता है कि आप अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। ये विजुअल सिर्फ एक विजुअल नहीं है, ये तस्वीरें नहीं है, ये जयपुर को बचाने के लिए हमारी एक मुहिम है। संभवतः पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। ऐसे अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशासन को ठेंगा दिखाने वाले ऐसे युवकों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर युवा यहाँ पर मौजूद हैं, और आप ये यहाँ पर देखिए कि ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अब ये डर गए हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे यहाँ से, अगर पुलिस प्रशासन ये तस्वीरें देख रहा हो न्यूज 18 की, तो जरा मालवीय नगर अंडरपास पर आइए कि क्या ये अंडरपास कहा जा सकता है कि स्विमिंग पूल बन गया है, तालाब बन गया है, लोग यहाँ पर डूब रहे हैं। एक और पुलिस की जो पीसीआर जो गाड़ी है वो डूबी हुई है, दूसरी ओर ये युवक हैं। देखते ही देखते किस तरीके से इन युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस अपने चौपहिया वाहन को इस अंडरपास के अंदर उतार दिया है, और अभी तक ये लाइव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान के क्या ऊपर कंट्रोल रूम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है रोशन? क्या कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं लगातार सुबह से मैं बता रहा हूं, प्रशासन को भी इस बारे में अवगत करवाया है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो उनका कंट्रोल रूम का नंबर है, या तो वो लगता नहीं है, लगता है तो रेस्पॉन्स नहीं होता है। ये हालात है राजधानी जयपुर के, जो प्रशासन की डिजास्टर मैनेजमेंट की ये तस्वीरें शहर के डिजास्टर मैनेजमेंट को ठेंगा दिखाती हुई नजर आ रही है। अब आप ये देखिए कि इस गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से पानी भर चुका है। अब ये युवक अपने करीब 3 से 4 फुट इस वक्त यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब ये निकलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मैं ये तस्वीरें न्यूज 18 के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर अभी तक जो एक युवक है वो निकला है, पीछे के दरवाजे से जो दूसरा युवक है वो भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन लड़कों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस अंडरपास को क्रॉस करने की कोशिश की, और यही इन युवकों की लापरवाही, यही इन युवकों की बेवकूफी किस तरीके से भारी पड़ गई। अगर और लापरवाही होती तो शायद ये युवक डूब सकते थे। आप देखिए कि वहां पर ये तो रोशन गनीमत रही कि ये यहाँ रुक गए। उधर पुलिस की जो
पीसीआर है। अब देखिए कुछ लोग हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं, इन लड़कों को यहाँ पर निकालने की यहाँ पर जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए कि ये जो पूरी गाड़ी है शायद इन लड़कों ने ड्रिंक कर रखी है, जिस तरीके का जो आभास हो रहा है, जिस तरीके की इस गाड़ी से एक जो बोतल है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो तैरती हुई यहाँ पर कि ये जो युवक हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे इन अंडरपासों को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये जो लापरवाही कहा जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही, इन युवकों की लापरवाही, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जिला प्रशासन से लेकर सरकार तस्वीरें दिखाइए जी, है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल रोशन, और अपने सहयोगी से कहिए कि तस्वीरें लगातार दिखाएं। देखिए क्या क्या पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची है रोशन? देखिए अभी ये नहीं कहा जा सकता, शायद अभी तक जो पुलिस की एक जो पीसीआर है, अभी कुछ ही सेकंड्स पहले हमें उधर जो